जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। ठीक है, तो हम आगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम फिजिक्स का हम 3 स्लाइड लाए। ठीक है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक स्लाइड। चलिए तो स्टार्ट कर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्वांटिटी पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इसमें पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं आपको, सिर्फ यही सब आता है जो हम बताएंगे, यही सब एग्जाम में आता है। ठीक है, और यहाँ से कोई क्वेश्चन आया भी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, स्केलर क्वांटिटी एक होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में सदिश और असीध राशि बोलते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मास। देखिए इधर का सब स्केलर क्वांटिटी और इधर का सब वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मास तो वेट, टेम्परेचर, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डेंसिटी स्केलर वेक्टर, वॉल्यूम स्केलर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्केलर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी कोई भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एरिया स्केलर, टॉर्क वेक्टर, टाइम स्केलर, लिफ्ट वेक्टर। ठीक है, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। देखिए इसको आप लोग सोचिएगा हम रेड से मार्क इसको क्यों किए, क्योंकि ये आपका NDA 2 2022 का क्वेश्चन है। NDA 2 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी हुआ था आपका 4 सितंबर को, उसका क्वेश्चन है। स्पीड और पूरा सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, स्पीड और वेलोसिटी कौन क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वर्क। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आ सकता है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्क, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब आपका क्या है, स्केलर है, और ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा और धीरे धीरे करके। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या आता है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिजिक्स के लिए, जैसे कि ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखिए होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में जिसका बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो क्या होता है वेक्टर का, जैसे देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स है। डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज एंड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये सब के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, और कौन हो जाएगा, प्रेशर, वर्क। ठीक है, तो ये सब जब वेक्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। देखिए वर्क था और इलेक्ट्रिक करंट था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जाते हैं, अब क्या फिजिक्स हो गया, अब हम लोग जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री में क्या है, यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए जो आपका एग्जाम में आ सकता है वही। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल विच हैज़ 3 आइसोटॉप्स। यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्या है, 3 आइसोटॉप्स है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, कैसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास 3 आइसोटॉप्स है, एंड ऑल हैव डिफरेंट नेम्स। ठीक है, यानी कि वो तीनों का अलग अलग नाम है। देखिए यहाँ पर क्या है, तीनों का अलग अलग नाम, एक को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और उसके बाद ट्राइटियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक कुछ और आपको ऑप्शन दे सकता है और पूछेगा आपका इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स नहीं है, तो आप लोग को ये कट कर देना है। ठीक है, ये तीनों आपको हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है और कुछ एक्स्ट्रा दे के आप लोग को पूछेगा कौन नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोग बोलिएगा आइसोटॉप होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन इज द एलिमेंट टेबल विच हैज़ 3 आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है, चलिए हम लोग जान लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर क्या है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का एक एटम विच हैव इक्वल एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर इक्वल हो बट डिफरेंट मास नंबर, और उसका डिफरेंट मास नंबर हो। ठीक है, यानी कि मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। अब देखिए आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसका प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ। देखिए एक और एग्जांपल है क्या, द कार्बन हैज़ 2 आइसोटॉप्स, कार्बन के पास भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, सॉरी, कि कार्बन के पास कितने आइसोटॉप्स है, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा 2। ठीक है, एक ये और एक ये, यानी कि C614। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक क्या छूटा था, ये द एलिमेंट पोलोनियम हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलोनियम एक एलिमेंट है। ठीक है, जिसके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होता है। ठीक है, एक क्या था, हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स, पोलोनियम के पास मैक्सिमम आइसोटॉप्स होते हैं इन आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आइसोटॉप्स के। अब देखिए क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम बट देयर
फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, यानी कि ये आपका राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में आ सकता है क्या आइसोटोप के बारे में, कि क्या कि इसका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होता है। उसके बाद क्या बोला आपको, ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम प्लेस, यानी कि पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के एलिमेंट का आइसोटोप्स सबका सेम ही प्लेस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव एटम्स, क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें, ठीक है। चलिए देखिए केमिस्ट्री भी खत्म हो गया, अब हम लोग जाते हैं किस पे, बायोलॉजी पे। देखिए बायोलॉजी आ गया, ठीक है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए सिर्फ, ताकि आप लोग ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़े और उसी से आपका एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या बोला, एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बोथ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। अब एग्जाम में तो आता है क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप लोग टिक कर दिए एरिस्टोटल, लेकिन और क्वेश्चन क्या आ सकता है, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है, ये भी आपका एरिस्टोटल, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिप्पोक्रेट्स ग्रीक फिजिशियन इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन। अब फादर ऑफ बायोलॉजी पता चल गया, जूलॉजी पता चल गया, फादर ऑफ मेडिसिन को क्या बोलते हैं, हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेट्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ किंगडम होते हैं, ठीक है, उतना आपको डिटेल से जानने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद कर लीजिएगा कि कौन सा किंगडम में है। देखिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये तीनों किस में है, मोनेरा किंगडम, ठीक है। उसके बाद एमीबा, बस इतना ही याद करें, एमीबा सेल्स आर यूकैरियोटिक, यानी कि एमीबा का सेल्स क्या यूकैरियोटिक होता है, हैव कीप्ड इन प्रोटिस्टा किंगडम, और एमीबा किसका होता है, प्रोटिस्टा किंगडम में होता है, ठीक है। ऑल कलर्ड मल्टीसेलुलर प्लांट्स, ये सब किस में होता है आपका, प्लांट किंगडम में। उसके बाद जेलीफिश, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से ये आपका एग्जाम में आ सकता है। हाइड्रा हो गया, स्टार फिश हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, बर्ड्स, मैमेलिया, ETC, ठीक है, हैव बीन केप्ट इन एनिमिलिया किंगडम, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद देखिए और यहाँ पर अब ये लास्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लगा इस वीडियो में, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम आगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। देखिए ऑर्गेनिजम्स और साइंटिफिक नेम, यहाँ से भी आपका बहुत एग्जाम में, SSC रेलवे बहुत एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ऑर्गेनिजम्स उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। देखिए मैन का क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस। उसके बाद कैट का क्या हो जाएगा, फेलिस डोमेस्टिका। काऊ का क्या हो जाएगा आपका, बोस इंडिकस। हो सकता है इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसके लिए सॉरी, ठीक है। उसके बाद मैंगो, कोई बुक में अलग दिया हो, कोई बुक में अलग अलग रहता है, ठीक है, इसलिए कुछ मिस्टेक होगा लेकिन नेम सेम होगा। उसके बाद वीट का क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद ग्राम का क्या हो जाएगा, साइसर, CICER, ठीक है, आर्ट्रिक्टिनम। उसके बाद डॉग का क्या हो जाएगा, कैनिस फैमिलरीज, ठीक है। उसके बाद हाउस फ्लाई का क्या हो जाएगा आपका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स।